हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। इससे जुड़े हुए एमसीक्यू के वीडियोस मैंने पहले ही बना रखे हैं, उसे आप अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। वहीं भारत में अगर हम बात करें आधुनिक डाक सेवा के इतिहास की, तो इसे शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में। उस समय डाक सेवा के इस्तेमाल सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के लोगों के द्वारा किया जाता था। वहीं वारेन हेस्टिंग ने 1774 में इसे आम जनता के लिए विस्तारित कर दिया। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। इन्होंने दिसंबर 27 को 115 किलोमीटर की जर्नी पूरी की, वो भी -30 डिग्री की कंडीशन में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की जाएगी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने जीता है आपको स्वर्ण पदक। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। इमोइनु इरादपा त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य राष्ट्र बन गया है बुल्गारिया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली को सौंपी है। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस करेगा और 2027 में इसकी अध्यक्षता करेगा यूएसए। इस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु केंद्रों की सूची ये आपस में साझा करते हैं। सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है यूपी, उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। 69 साल बाद किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रशिया के बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। वहीं स्वर्ण पदक जीता है चीन की टीम ने। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। असम ने 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? कुशावती बन गया है गोवा राज्य का तीसरा जिला। गोवा की कुशावती नदी के किनारे पे यह बसा हुआ है। कुशावती वहां की स्थानीय नदी है। वहीं हाल फिलहाल में हरियाणा में भी हांसी नाम का जिला बनाया गया है। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। हमला किया था इन्होंने वेनेजुएला पे। इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये मनाई गई है 195वीं जयंती। कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है। इस कॉरिडोर को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? भारत में कुल 166 बाघों की मौत हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? भारत का आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। म्यांमार को 1948 में ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है भारत। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसे जीता है कर्नाटका ने। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? हरियाणा का लिंगानुपात 923 हो गया है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी के ऊपर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश की नदी है लोहित नदी। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना ने स्थानीय लोकल बड़ी चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। यह स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? यूएई के शोधकर्ता। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया है पंजाब में। डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है पेरू में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। बायो बिटुमेन कोलतार या अलकतरे को कहा जाता है। इसी का अल्टरनेटिव बनाया गया है जो कि पराली, भूसा और अन्य जैविक कचरों से तैयार होता है। भारत इसका उत्पादक देश बन गया है। किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है? मुड़ी गंगा नदी आपको पश्चिम बंगाल में है, उस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। ये पश्चिम बंगाल में है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? यह चलेगी हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। नागौरी अश्वगंधा। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभांकर लॉन्च किया गया है, तो आधार से जुड़ा हुआ जो शुभांकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम रखने का लक्ष्य रखा है? 10%। और 2023 तक भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य रखा है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। पीआईबी ने कहां कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? पीआईबी ने अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है गुजरात ने। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहां किया गया है? सऊदी अरब में। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है तमिलनाडु ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? ये कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है हवाई खतरों से निपटने के लिए। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहां शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। मीटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस ने यूरोपीय संघ की यूरोपियन यूनियन की चक्रीय अध्यक्षता घोषित की है, ग्रहण की है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में आयोजित किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ अपार आईडी बनवाने में सबसे आगे है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? ईरोनेट लॉन्च किया है केरला ने। ईरोनेट का फुल फॉर्म जो है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बने हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर इन्होंने टोटल 34,357 रन बनाया है। दूसरे नंबर पे आपको कुमार संगकारा हैं। कुमार संगकारा ने भी कुल 28,000 रन बनाए हैं, 28,016 रन। वहीं विराट कोहली तीसरे ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 28,000 रन पूरा किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पे है? सिंगापुर शीर्ष पर है। वहीं भारत का स्थान इसमें 80वां है। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान की बामनवास कांकर पंचायत को पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। बोडा त्योहार। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका ने। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है केरला में। मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है
केरला में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं पवन कल्याण, जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है अरित्रा राय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस में। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को किया है। पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा स्टार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एआई और सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद रखना है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। इसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। टाइलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स को, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? यह लगेगा आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? यह बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? यह मिली है ऑस्ट्रेलिया के पिंके नदी को। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। यह है मध्य प्रदेश में। भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन होगा भुवनेश्वर में। बागरुम्बा नृत्य उत्सव आयोजित कहाँ किया जाएगा? यह किया गया है असम में। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? यह अनुदान मिला है सिक्किम राज्य को। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? ओडिशा ने। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। स्पितुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है नागपुर में। इस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? मालदीव में। यह किया गया है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक के 3 विशिष्ट उत्पादों को मालदीव हवाई मार्ग से निर्यात किया गया है। इनमें जो पहला है वो नंजन गुड़ रसाबले केला है, दूसरा मैसूर पान का पत्ता है और तीसरा इंडी नींबू है। इन तीनों जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को मालदीव हवाई मार्ग से निर्यात किया गया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2006 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को स्थान मिला है 16वां। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? या चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र में दी गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है बिजनौर में, बिजनौर जो कि यूपी में है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मेघालय ने। इन तीनों को स्थापना दिवस एक ही डेट को पड़ता है जो कि है 21 जनवरी 2026। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी शुरू हुई है लुधियाना में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? यह है राजस्थान का। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषी लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्मोजी इलक्की के विरुद्धु की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है?
इसका शुभारंभ हुआ है लेह में। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क के नेतृत्व में। भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है मंगलुरु को, वहीं महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है बेंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? असम ने अपने यहाँ के रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कानून पारित किया है। आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया है अमेरिका ने। टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायणन को किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम के। राज्य पुलिस को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में प्राइवेट सेक्टर का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट स्थापित हुआ है। किसने ई एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी? एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थी, और उर्सुला वॉन डेर जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। इसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन के को पायलट में से एक थे। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा ब्रो किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड में शुरू किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? फोकस देश या फिर थीम कंट्री चुना गया है? अर्जेंटीना को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में शुरू की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है सीता शेल्के जी को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन तराशी 1 चलाया गया है? यह चलाया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 क्रैश में निधन हो गया है? महाराष्ट्र के ये उप मुख्यमंत्री थे। हाल ही में उनकी पत्नी ने उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है, ये इनकी 161वीं जयंती थी। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड ने लागू किया है इसे। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहले खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है केरला ने। किसे? बैसिलस सबटिलिस को। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, फ्रांस ने किया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? कर्नाटका में नियोलिथिक एज की वस्तुएं खोजी गई हैं। 450 करोड़ की लागत से वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है।
भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। जेसी डेनियलन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री शारदा को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? वियतनाम के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है यूनेस्को ने। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तेलंगाना में संपन्न हुआ है।